भक्त केवल एक चीज चाहता है, केवल और केवल, ठाकुर जी मुझे आप भी नहीं चाहिए। भागवत जी में वृत्तासुर की कितनी सुंदर स्तुति है। वृत्तासुर कहता है कि प्रभु आप यदि ये सोच रहे हो कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए और आपकी मैं स्तुति गा रहा हूँ, तो इस बात को आप नहीं छोड़ दीजिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मैं आपके विरह में, आपके प्रेम में तड़पना चाहता हूँ। आपका विरह चाहिए मुझे, प्रेम भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। बोले फिर आदमी, दुनिया हमें प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करती है और तुम कह रहे हो कि नहीं चाहिए। बोले नहीं नाथ, आप प्रकट होकर के सामने दर्शन भी दे दोगे तो कुछ क्षण के लिए मेरे पास रहोगे, केवल और केवल ये दो नेत्र आपका दर्शन कर पाएंगे। लेकिन नाथ मैं आपसे सच्ची बात कहूं, जब आपका विरह होता है, जब आपकी याद आती है, तो ये केवल दो नेत्र आंसू नहीं बहाते, पूरे शरीर का रोया रोया आपको याद करता है, आपके विरह में तड़पता है। इसलिए मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपका विरह दीजिए। तो भक्त ठाकुर जी को भी नहीं चाहते। श्री राम जी को वनवास हुआ है, भरत जी महाराज को पता चला है, भरत जी महाराज जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके गंगा जी ने कहा कि मां को क्या चाहती हो? अरे धर्म ले लो, अर्थ ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो, क्या चाहते हो बताओ? भरत जी महाराज कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम गति न चयो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह बलिदान। अरे धर्म नहीं चाहिए, इसी धर्म का पालन करके तो मेरे भैया वन में चले गए, इसी धर्म का तो पालन किया और वही धर्म मैं ले लूंगा, नहीं चाहिए धर्म। बोले अर्थ ले लो, अर्थ की कोई कमी नहीं है अयोध्या में, काम ले लो, बोले किसी कामना की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं चाहिए, मोक्ष ले लो। अरे जितना प्रेम, जितना सुख श्री सीताराम जी के चरणों में बैठ करके है, उतना सुख मोक्ष प्राप्त करके भी नहीं है, वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जितने भी जन्म में, जितनी भी बार पर आना पड़े, कोई सी भी योनि लेकर के आना पड़े, लेकिन हर शरीर से केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा होती है, बस ऐसा बताना है। ये भक्त का लक्षण। व्यास जी भक्त के लिए आपने क्या लिखा? ऐसा कोई ग्रंथ लिखो, प्रेमियों का ग्रंथ लिखो। अपना पूर्व चरित्र सुनाया नारद जी महाराज ने, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों के आश्रम में रहती थी, संतों के आश्रय में रहती थी और मैं उनकी नित्य सेवा किया करते थे। जो भी प्रसाद उसका था वो सीख प्रसाद लेकर के पाया करते थे। जब 4 महीने पूरे हो गए, चातुर्मास हो गया, संत जाने लगे, मेरी उनमें इतनी रति हो गई, इतना प्रेम हो गया उन संतों से, मेरा फिर कहीं और मन नहीं लगता था, मैं उन संतों के साथ जाना चाहता था। लेकिन मेरी माता को अकेला जान करके उन संतों ने कहा जब तक तुम्हारी मैया है तुम उनकी सेवा करो, और उसके बाद जब मैया का शरीर छूटा है तब हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, इसका जाप करो, फिर तुम हमारे पास